अस्सलाम वालेकुम। विरासत का ताल्लुक बंदे के फौत हो जाने से है। जब कोई भी बंदा इंतकाल कर जाता है तो सबसे पहले उसके नाम पे जो भी कोई प्रॉपर्टी है वो उनके वारसान में तकसीम हो जाती है। तो अब प्रॉपर वो तकसीम कैसे करवानी है? जब कोई भी बंदा फौत हुआ और उसकी पीछे प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी वाक़ई है वो जो उसका रकबा है वो जगह कंप्यूटराइज हो चुकी है, या उसका जो रिकॉर्ड है वो मैनुअल है, पटवारी के पास है। तो अगर तो वो कंप्यूटराइज हो चुकी है तो उसकी विरासत जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर से होगी, और अगर मैनुअल है अभी तक तो वो इख्तियारात जो हैं पटवारी और तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा, उसे अराजी सेंटर में नहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई बंदा फोत हुआ है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मैनुअल है, अभी वो रकबा जो है कंप्यूटराइज नहीं हुआ, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, सबसे पहले तो जो फोत हुआ है उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद कोई एक वारिस जो है नादरा के पास जाएगा और वहाँ से एफआरसी सर्टिफिकेट बनवा लेगा। एफआरसी सर्टिफिकेट होता है जिसमें फैमिली ट्री बना होता है, उसकी फैमिली के सब जो हिस्सेदार हैं, उसके बहन भाई सब उसमें मेंशन होते हैं। तो सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट, दूसरे नंबर पे एफआरसी, उसके अलावा एक 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर जिसके ऊपर वो बयान हल्फी लिख के देगा कि हमारे ये वारसान है, इसके अलावा कोई दीगर वारस ना है। और ये चीज़ें इनफ हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए होगी आपको, ये आप ले जाएंगे। और इसके अलावा एक रिकॉर्ड की फ़र्द चाहिए होगी जो उस जगह की है, ताकि उसे पता चल सके कि ये जगह कहाँ पे वाक़ है। तो ये सारी चीज़ें लेके आपने पटवारी साहब के पास जाना है। वहाँ से जाके आपने सजरा बनवाना है। शजरा क्या होता है? वो एक ट्री सा बना देता है जिसमें सब वारसान के हिस्से जो डिटरमन कर दिए जाते हैं कि ये फोत आने वाले के ये वारसान हैं। तो उसके बाद जो है वो आपको तहसीलदार साहब के पास ले जाता है, वो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, और जो वो रकबा है फोत होने वाले का वो तमाम वारसान के दरमियान में तकसीम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक वारिस जो है वही ये विरासत तकसीम करवा सकता है, सबके जाने की ज़रूरत नहीं है। वारसान में से कोई एक बेटा या बेटी या जितने भी वारसान हैं उनमें से सिर्फ एक जाएगा पटवारी के पास, तहसीलदार के पास, तो वो जो है रकबा रिकॉर्ड जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके नाम। अब दूसरा सिनेरियो, अगर आपकी अराजी कंप्यूटराइज है, अराजी रिकॉर्ड सेंटर में है, तो आपने यही डॉक्यूमेंट लेके अराजी रिकॉर्ड सेंटर जाना है। वहाँ से आपको एक परफार्मा मिलेगा, वो आपने लेके फिल करना है। उसके बाद वापस आपने वो फाइल लेके पटवारी के पास आना है, वहाँ से शजरा बनवाना है। और यहाँ पे आपको 2 गवाहान की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्टली जो गांव में है प्रॉपर्टी, वहाँ पे लंबड़दार और पत्तीदार का एक कंसेप्ट है, जो जिसकी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी के साथ अटैच है, आप उसे गवाह के तौर पे साथ ले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें करने के बाद दोबारा तहसीलदार के पास आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, और आपकी फ़ाइल जो है वो बजरिया डाक अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आ जाएगी। वहाँ पे आपने आके टोकन लेना है। उसके बाद आपको एक चालान मिलेगा, आपने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में ही मौजूद पंजाब बैंक में वो चालान जमा करवाना है। उसके बाद आपको वो एक परफार्मा देंगे जिसमें आप सब के वारसान के हिस्से बना दिए गए होंगे कि आपके प्रॉपर्टी में से इतना हिस्सा है, बहन का इतना है, भाई का इतना है। और उसके बाद आप उस काउंटर पे जाएंगे और वो विरासत आपके सब जो वारसान हैं उनमें तकसीम हो जाएगी। तो ये वो तरीक़ाकार है, ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर इसके लिए आपने किसी वकील की खिदमात लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं।